Welcome back, my fam. So this is officially first day in London. Because अभी और कुछ भी नहीं है हमारे पास. We got this parking. Guys नोट कर लो ये जगह. But then ठीक है, बहुत सनी था तो एटलीस्ट लास्ट मिस नहीं हुआ. I would recommend it. Proper Italian flavor and we love it. फिर हम रुके यहाँ पे एक ब्रेक के लिए. वेलकम ब्रेक था. कार चार्जिंग चाहिए थी हमें टेस्ला की. थोड़ा और टाइम हमारा निकल जाए बिकॉज विस्टा विलेज वॉज फार. वहाँ पे फिर यार पार्किंग का मसला था. बट स्टिल हमने तो राउंड लिया. बट देन एवरीथिंग सीम टू बी आउट ऑफ ऑक्स एरिया में छोड़ा. तो फिर जो दूसरे स्टोर पे गए मैंने राइस कुक कर लिए. एंड देन साथ ये व्लॉग स्टार्ट होता है मेरे हबी डबी के बर्थडे से. आज है उनका बर्थडे. बट आपको बाद में पता चलेगा कितना इन्जॉय किया या नहीं किया. हेलो, लंदन की पार्ट 3 सीरीज़ में आपका वेलकम. एंड ये जो पार्ट 2 में आपने देखा था लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी थी, उसके साथ मल्टीग्रेन ब्रेड और गुआकामोले बना के हमने लिया. एंड ये सारी प्रिपरेशन तो मैंने कर ली. मतलब अपनी क्लोथ्स, अपने हबी के क्लोथ्स और अपने बेबी के क्लोथ्स निकाल लिए. और ये थी मेरी लुक. आपने शॉर्ट्स में देखा ही होगा. इसके ऊपर मैंने ब्लेज़र थ्रो कर लिया था फॉर फॉर्मल लुक. उसके बाद हम लोग अलग अलग, मैं अपने काम पे गई और ये हैरिट्स गए, माई सन एंड माई हबी. बट उन्होंने बताया ही टुक अराउंड 2 राउंड्स टू फाइंड पार्किंग बिकॉज प्रॉब्लम ये थी पे बाय फ़ोन था सब जगह पे. एंड हमने वहाँ का नंबर नहीं लिया हुआ था तो इंडियन नंबर पे हो नहीं पा रहा था. सो बी वेयर यार, जब भी जाओ ठीक है चाहे रोमिंग ऑन करा लो बट एक सिम ज़रूर ले लो वहाँ की. तो पेमेंट करना ईजी हो जाता है बिकॉज पे बाय मशीन था ही नहीं. फिर लकीली गूगल पे सर्च करके वहाँ पे आसपास एक पार्किंग मिली. आप उसका नेम नोट कर लेना. मतलब वहाँ से जस्ट 2 ही मिनट्स की वॉक थी हैरिट्स तक की. तो दैट्स अ बेस्ट पार्किंग. यहाँ पे पार्क करना आप लोग कार. थोड़ा प्राइसी तो सब जगह ये है लंदन में, तो उसके लिए तो प्रिपेयर रहना. यहाँ होती है मेरी एंट्री अपना काम फिनिश करने के बाद. सो वो लोग मुझे बाहर लेने आ गए, मेरे हबी एंड मेरा बीबी. एंड देन हेल्थ में मैं फर्स्ट टाइम एंटर हुई. एंड एंटर होते ही गैस व्हाट वाइब आ गई थी कि कुछ नहीं लेने वाली. देख के ही पता चल रहा था इट वॉज टू एक्सपेंसिव. सब बड़े बड़े ब्रांड्स. ओ माई गॉड. बट ठीक है, एक बार देखना था. हैरिट्स का मेरा ड्रीम था कि देखना है. जैसे भी पहुँचे लंदन काम के लिए, जैसी मर्जी, बट स्टिल था. और अंदर एंट्री होती क्या होने वाला है. एंट्री होते हम वही बात कर रहे थे कि जल्दी निकल आएंगे बाहर. 2 थे वो 5 फ्लोर्स. ग्राउंड फ्लोर पे सारे कॉस्मेटिक्स एंड ऑल एंड ब्रांड्स थे फीमेल्स के लिए. फर्स्ट भी फीमेल्स का था, सेकंड भी आई गेस ऐसे था. एंड देन एक फ्लोर वाज डेडिकेटेड टू मेन एंड देन 1 फ्लोर फॉर किड्स. ये पता नहीं यार यूज़फुल है भी कि नहीं है. ये चीज़ें वो बोलेंगे लॉन्ग यूज़ करोगे तब पता चलेगा इफेक्टिव है. और उसके बाद नहीं हुई इफेक्टिव तो क्या करेंगे. मेरे को इसलिए इन चीज़ों में डर लगता है इन्वेस्ट करने में, और तो कोई रीज़न नहीं है. ऊपर से प्राइस भी नहीं लिखा हुआ. अभी हम कहाँ पे ग्राउंड पे ना, नीचे भी है ब्यूटी इवेंट. टॉय हाँ लेते बेटा. जब किड्स वाला फ्लोर आएगा ना, इस पॉइंट पे यूमान ने सुन लिया था कि देयर इज अ किड्स फ्लोर. तो दैट्स वाई उसको तो बस उसका एक ही म्यूज़िक स्टार्ट हो गया, टॉय टॉय टॉय. एंड उसको होता है अपने फ्लोर्स मत देखो. सुपर प्रिटी. एंड लुक एट द प्राइस 16,000 GBP. ओ माय गॉड. बहुत प्रिटी ड्रेस थी. दिल तो मेरा तभी बाई कर लो. बट देन प्राइस टू मच यार. ऑब्वियसली ब्रांड्स हैं तो हो गई. आई गेस दैट वाज जिमी चू इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मतलब सारे वेलेंसियागा, मियो मियो, मतलब नेम द ब्रांड एंड यू विल फाइंड इट देयर. लुक एट दिस गोल्डन ड्रेस. मैं इसको देखने रुक गई बट देन वही प्राइस देख के मुड़ गई. ठीक है, सम डे मे बी मैनिफेस्टिंग दिस अगेन. पहले मैनिफेस्ट किया विस्टा विलेज में एंड अब यहाँ कि गॉड कभी तो ले पाएँ ये कुछ. एटलीस्ट बहुत एक्सपेंसिव नहीं बट थोड़ा तो ले पाएँ. बट सही बोलूँ ऐसा अभी तक आई एम नॉट क्रेजी अबाउट ब्रांड्स. मतलब दिस हाई एंड ब्रांड्स बिकॉज आई थिंक उतनी वर्थ में आई कैन टेक न्यूमरस थिंग्स. आई कैन बाय न्यूमरस थिंग्स जितने में एक हाई एंड ब्रांड की प्रोडक्ट आएगा. सो टेल मी इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग. आप लोग एग्री करते हो कि नहीं.
बट यार बिल्डिंग वॉज सो प्रिटी, मतलब ठीक है कुछ लो नहीं लो, बट वंस यू हैव टू विजिट द प्लेस फॉर जस्ट फॉर द बिल्डिंग, सो प्रिटी, सो नाइस, व्हाट अ वाइब यार, मतलब लिटरली। उसके बाद फिर अब बस ये अपना भी हो जाएगा, नीचे एक्सप्लोर कर लिया था, वी एक्सप्लोर ऑलमोस्ट 2 to 3 फ्लोर्स, बट दैट नॉट फुली बिकॉज इट वॉज वेरी वाइड। तो आपने देखा ही है फर्स्ट शॉट में जब हम एंटर होने से पहले का रोड शॉट कितना लंबा था है। चलो कहीं से तो ये था आई गेस, yes, this is kids floor. Oh my god, इसके लिए तो खुल जाता है। I feel so happy to see these clothes, but then ठीक है यार, obviously these were also way out of our budget, but कोई तो happy है हैरियट से बाहर, और वो था युवान because he got the toy and his favorite Thomas। पहले जब तक नहीं दिखा था उसने हॉट व्हील्स देखे, जैसे मुझे थॉमस दिखा मैंने उसे नहीं दिखाया बिकॉज आई वांटेड टू चेक द प्राइस, एंड सरप्राइजिंगली प्राइस वर गुड जैसे इंडिया में मिलते हैं। तो बिना सोचे समझे उसको दिखाया एंड ही गॉट मैड ओवर इट, एंड हमने इंस्टेंटली विदाउट थिंकिंग एनी थिंग अबाउट दैट हमने वो बाय कर लिया। ये है हबी बिलिंग करते हुए, एंड देन फिर हम मैन के फ्लोर पे भी गए थे। आई गेस वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज वहाँ पे शूज़ अच्छे लग रहे थे मेरे हबी को, एंड वी वर डिसाइडिंग अबाउट दोज, बट देन लिया कुछ नहीं। एंड लुक एट हियर, द ड्रेसेस आर सो गुड, एवरीथिंग वाज सो गुड। एंड ये था फूड कोर्ट, एंड गेस व्हाट, एंटर होती फर्स्ट काउंटर इंडियन, और हमें भूख लगी हुई थी तो बस सीधा ऑर्डर किया वेज नान रोल। ऑब्वियसली वो सीक्रेट था एंड वी डिड नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क, तो उस नान रोल में आप कोई भी अपनी वेजिटेबल चॉइस ऑफ वेजिटेबल आप फिल करवा सकते थे। हमने आई गेस पनीर करवाया था एंड इट वाज डिलीशियस। आई लाइक, एंड आ जाओ मैं आपको राउंड लगवाती हूँ इस फूड कोर्ट का। ओ माय गॉड, सारे कुजीन थे, इटालियन, चाइनीज़, अरबिक, नेम देम एंड यू विल फाइंड देम, एंड सभी थे क्लासी एंड अच्छे लग रहे थे। एंड ऑब्वियसली इट वॉज मीटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ हैरियट्स, एंड हर टाइप के मीट कट्स थे, फिश कट्स थे। इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय एनीथिंग। ऑब्वियसली हमारा इंटरेस्ट नहीं था तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, तो we were more than happy with the Indian food, but literally मतलब mouth watering था everything, but obviously हम experiment नहीं करना चाह रहे थे। If you wish you can buy fruits, nuts, dates, anything, मतलब you name it and you'll find it there, मतलब but हर चीज़ was so hygienic and clean, and ये हमारा रोल होते हुए जिसके लिए मैं वेट नहीं हो पा रही थी। they packed it so properly, and ये थी बिरयानीज एंड समोसास। फिर हम बाहर आ गए बिकॉज ऑब्वियसली अंदर बैठने की प्लेस हमें नहीं दिखी, एंड एक चॉकलेट का अलग से सेक्शन था, बट वी डोंट गो देयर बिकॉज ठीक है हमें बस निकलना था क्योंकि 4:30 की मेरी डार्विन ब्रेजरी की बुकिंग थी, एंड दिस वाज लेटो। लकीली मैंने को जाना ही था बट वो यहीं पे दिख गया तो आई कुडंट रेजिस्ट। पहले हमने देखा वेटिंग है, फिर हमने सोचा हमने कौन सा बैठना है वहाँ पे, तो आई वेंट इन एंड लुक्ड एट ऑल द डेजर्ट्स, एंड फाइनली आई गॉट आलिया भट्ट फेवरेट, तो वो तो लेना ही था, ऑब्वियसली ट्राई करना ही था मेरे को ट्रस्ट। ओ माय गॉड, ये पहली बाइट हस्बैंड को दी थी हमने, और उसके बाद तो ये ऑब्वियसली खा चुके हैं काफ़ी, और लिटरली इट वाज सो डिलीशियस, बिल्कुल लेस शुगरी एंड यम्मी। आलिया भट्ट इज़ राइट अबाउट दिस, इट्स डिलीशियस, मस्ट ट्राई। इंडिया में भी मिलता है नो डाउट, इंडिया वाला भी अच्छा ही होता है आजकल। एंड दिस वॉज द आउटर पार्ट ऑफ हैरियट्स, यहाँ पे आप बैठ सकते हो अपना फूड लेके, एंड दीज वर द कार्ट्स से लोगे तो ऑब्वियसली अंदर बैठ सकते हो। फिर हम निकल गए एट अराउंड 4 और आई गेस 3:45 या 4 थे, बिकॉज 4:30 की मेरी स्काई गार्डन में बुकिंग थी डार्विन ब्रेसरी पे। मुझे था कि यार अपने हस्बैंड को कुछ स्पेशल फील कराते हैं, उनका बर्थडे है, बट यार क्या बोलूँ, इट वॉज आर बैड लक और व्हाट, हमें पार्किंग नहीं मिली। हमने इस एरिया के यू वोंट बिलीव 4 to 5 राउंड्स लगाए, दूर तक भी गए, सब जगह फ़ोन, मैं पे बाय फ़ोन था, सब जगह ज़्यादातर यही था कि बुक थी सारी पार्किंग। बट देन ठीक है, कार में ऐसे घूमते घूमते हम मेन रोड पे आ गए, लंदन आए दिख गया यहीं से, बट स्टिल यार बिग बैन भी हमें यहीं से दिख गया, मतलब सारे मेजर पार्ट्स हमें, ये पार्लियामेंट हाउस सब यहीं से दिख गए। बट देन वो था ना डार्विन ब्रेसरी करते करते मैंने 4:30 पे कॉल किया उनको, एंड दे मेंशन देयर इज़ नो पार्किंग नियर बाय। सो लिटरली आई वाज सो सैड। ये वहाँ की फेमस डबल डेकर बस, आई वाज सो सैड एंड अपसेट। हम नेक्स्ट मीटिंग के बाद डर्बी जाना था, तो इसीलिए वी प्लान की कार डिस्चार्ज हो जाएगी जल्दी, सो कल टाइम वेस्ट करने से अच्छा आज ही इसको चार्ज करते हैं। तो वहाँ पे कैनरी वॉफ एक मतलब मॉल सॉर्ट ऑफ था, इट वाज लाइक आई गेस जिसमें ऑफिसेस भी थे ऊपर, बट देन हम ग्राउंड फ्लोर पे रहे, ह्यूज बट थोड़ा सा ही घूमे, एंड वी गॉट शूज़ फॉर माई किडो, एंड बस वहाँ पे फिर हम ऑब्वियसली दोपहर का वो एक रोल खाया था एंड टसलचे खाया था, तो ऑब्वियसली भूख लग गई थी। तो फिर जाटा करके एक प्लेस थी, वहाँ पे हमें वेज ऑप्शन दिखे, वहाँ से हमने रोल लिया, फलाफल रोल, बट दैट वॉज नॉट गुड, तो उसको हमने फिर ऑब्वियसली वहाँ से निकल गए, एंड लेमनेड लिया युवान ने,
उसको लेके फिर हम वहाँ से निकल गए बिकॉज उनके सामने अच्छा नहीं लग रहा था, बट स्टिल थोड़ा बहुत करके मैंने खाया। फिर बस कार भी पार्क हो गई थी यहाँ पे ना, सॉरी कार भी चार्ज हो गई थी यहाँ पे नार में, तो हम निकल गए अपने एयरबीएनबी के लिए बिकॉज वी वर सो टायर्ड विद ऑल दिस हसल एंड ऐसे लग रहा था इट वॉज द वर्स्ट बर्थडे एवर। मतलब एक चीज़ सोची थी कि वो कर लेंगे एंड वो भी नहीं हो पाई। आई थिंक कैब में जाते तो इट वुड हैव बीन ईजियर ऑप्शन। स्काई गार्डन में ये है कि आप वैसे बहुत लंबी क्यू थी, मैं आपको दिखा नहीं पाई, वो क्यू वो सो ह्यूज, बट डार्विन ब्रेजिंग में इसीलिए मैंने बुकिंग कराई थी कि ऑब्वियसली क्यू को डॉज करके हम सीधा ऊपर पहुँच जाते एंड किड्स वर अलाउड टिल 6:30। तो एनी हाउ वन मोर फनी थिंग, कैन यू वापस हम सीधा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे जो पॉसिबल ही नहीं था, तो बाद में पता चला पीछे मशीन पे पे करना होता है, उसके बाद वो ओपन होता है उस पर वो कार्ड लगाने से। ठीक है, ऐसे ही सीखते हैं। कैसे थी लंदन एंड फाइनली लंदन ब्रिज, टावर ब्रिज दिख गया हमें। माय फेयर लेडी, एट लीस्ट आवर किड गॉट हैप्पी सारा सच्ची सब कवर हो गया एंड मलाल नहीं रहेगा अगर ऐसे टावर ब्रिज कहते हैं इसको ना। हाँ, लंदन हमने अपने आप को यही बोल के मोटिवेट किया कि एटलीस्ट कार में सारा घूम लिया लंदन, जो वैसे देखना था एंड वॉक तो करनी पड़नी थी। चलो ऐसी टावर ब्रिज, बिग बैन, लंदन आए, नेम द थिंग एंड सब दिख गए थे हमें कार में बैठे बैठे। ऐसे ही होता है यार, लाइफ में अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है यार, जैसी भी सिचुएशन हो, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे ना। दिस इज द मंत्र ऑफ द डे। बस फिर रूम पे गए, युवान ने अपना टॉय निकाला, लुक एट दिस, इट वाज सो क्यूट एंड उसके बाद मैंने फूड कुक किया। सो आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर डिनर while he was playing with the toys, क्योंकि बाहर डिनर कर ही नहीं पाए। वाइट राइस एंड दाल, येलो दाल, एंड दिस इज द टेम्परिंग ऑफ द दाल तड़का, एंड दिस इज जीरा आलू। Fingers crossed for the tasty food. That's it for the part 3. Bye bye fam. See you in the part 4. Please like my video, subscribe to my channel. Bye.